महाराज जी आप ये बताइए, मैं सुबह शाम केवल भजन में ही लगे रहते हैं। भजन से क्या ये कल्याण हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जो भजन करता है, जिसे भजन की सनक लग गई है, जी, भजन की नशा जिसे लग गई है, वास्तव में भक्ति उसके अंदर विद्यमान होती है। जी भजन महाराज। और कीर्तन, देखिए, तीन रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए। जी, जी, श्रवणम माने सुनना, जी, श्रवणम और कीर्तनम। जी, श्रवण कीजिए आप, कीर्तन कीजिए। किसका श्रवण कीजिए? भगवान की कथा, जी, भगवान का कीर्तन कीजिए। और स्मरण, स्मरण याद करना, भगवान को आप याद कीजिए और उनकी कथा का श्रवण कीजिए, जी, 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 तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत पढ़ने लिखने से, बहुत रामायण गीता भागवत पढ़ लेने से आप ज्ञानी तो हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है शांति नहीं आएगी। शांति नहीं आप। शांति तभी आएगी जब आप अज्ञानी बन के भगवान का स्मरण करेंगे, जी, भगवान का भजन करेंगे, संतों का आप सम्मान करेंगे। संतों का सम्मान कीजिए, संतों के बीच में बैठिए और भगवान का स्मरण कीजिए सुबह शाम। यही पूजा है, यही शास्त्र कहता है, इसी से आपका उद्धार होगा। बाकी कह दीजिए कि मैंने कथा सुनी है। कितने लोग हैं जो हजारों कथा सुन रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? कथा सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ कोई रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कथा भगवान की सुन रहे हैं और कर अपने मर्जी के रहे हैं। जी, तो जी, आप यदि भगवान की कथा में गए हैं, तो भगवान की कथा सुनिए, थोड़ा सुनिए, लेकिन समझिए ज़्यादा। तो लोग जी, कथा सुनते हैं ज़्यादा और समझते कुछ नहीं। तो कथा सुनना बताया गया है, सुनो, लेकिन जितना सुनो उतना समझो। भगवान ने क्या लीला किया, उस लीला के बारे में तुम समझो, जी, भगवान की भगवत्ता के बारे में समझो, सोचो, सर्च करो दिमाग में, तब तो आपका उद्धार हो सकता है। उस पर कोई टिप्पणी करता नहीं, कथा सुने बस चले आए, भैया हाँ मैंने कथा सुना, भगवान की कथा बहुत अच्छी है। अरे भगवान की कथा अच्छी है, भगवान तो बहुत अच्छे हैं, आपके कहने से तो कथा अच्छी होगी नहीं कि जी, भगवान जी। की कथा बड़ी सुंदर है। अरे भाई भगवान स्वयं सुंदर हैं, तो भगवान की कथा सुंदर होगी ही। तो जी, आप जी। ये मत कहिए कि कथा बड़ी सुंदर है, नहीं। आपका आचरण कितना बदला, उस कथा से कितना प्रभावित आप हुए। यदि जी, आप उस कथा से प्रभावित नहीं हुए, जिस भगवान की कथा से कोई प्रभावित न हो, उसका आचरण न बदले, तो समझ लीजिए उस कथा सुनने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। फिर कथा मत सुनिए, बल्कि आप खुरपी लेकर के और हाँ, कोई जाइए खेत में कुछ काम कर लीजिए। काज कर लीजिए। समय नष्ट मत कीजिए, वो भी एक पूजा है। जी, जी, जी। यदि आप घर का कार्य करते हैं तो वो भी एक पूजा है, वो पूजा कीजिए आप। लेकिन यदि आपने समय दिया, समय दे के आप पंडाल में गए, तो व्यास क्या कह रहा है, भगवान की लीला कुछ भी कह रहा हो, जी, आप उस लीला को सुनिए और सोचिए, मंथन कीजिए जी, कि भगवान आपकी ये भगवत्ता है। जैसे कोई प्रसंग आ गया, कुंती का प्रसंग आ गया, जी, तो कुंती के प्रसंग में आप सुने, वाह भाई वाह, कुंती जो है भगवान से कुछ मांगी नहीं। कुंती क्या मांगी? विपदा संतु न शश्वत, ब तात्र तात्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस, पाद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, केवल आपका दर्शन होता रहे, हमें आप दुख दीजिए बस। तो कुंती ने बहुत बढ़िया मांगा। अरे कुंती ने बहुत बढ़िया मांगा, उससे प्रभाव क्या पड़ा आपके ऊपर? आप भी सोचिए, समझिए कि भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, तब तो कथा सार्थक होती है भैया। और कथा सुन के आप चले आएंगे, जीवन पे कोई प्रभाव ना पड़ा, तो कथा का उस मतलब हाँ, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। और कुछ पूछना है? जैसे कहते हैं कि दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन सब करे, दुःख में करे न कोई। हम्म, जब दुःख में सुमिरन करे तो सुख काहे का हो? हाँ। हैं? तो तो इसीलिए इसका कहा गया इसका है, मतलब क्या है? इसीलिए कहा गया है कि जब आप भगवान का, जैसे भगवान ने कहा कि अरण्य कांड में आप जाइए, जी, जी, तो भगवान ने सबरी से कहा कि बहन, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई जी, और जी, जी, धन बल परिजन गुण चतुराई। जी, मैंने जात दिया, कौन सी जात दिया? ब्राह्मण की जात दिया। जी, जाति पाति कुल अच्छा दिया, धर्म दिया, बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, पूरा परिवार दिया, धन दिया। उसके बाद भी
भक्तिहीन लोग हो जाते हैं और जब विपत्त मैं देता हूँ तब मुझे याद करते हैं। जी तो भगवान सब कुछ दे दें, उसके बाद आप याद करो अगर भगवान को, तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जी। अच्छा, लोग क्या करते हैं, सब कुछ संपन्न है तो अरे हम अपने बल पे किए, भगवान क्या किए हाँ, हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है। और जब सब समाप्त हो जाता है तो भगवान के शरण में जाते हैं कि प्रभु आपने जो दिया था सब छीन लिया, हम बहुत परेशान हैं। अरे आप क्यों नहीं परेशान होंगे, धर्म से जो विरत हो जाता है हाँ, वो परेशान ही हो जाता है। जी जी। तो धर्म से कभी जो है विरक्ति नहीं होनी चाहिए, धर्म से कभी दूर आदमी को नहीं होना जाना चाहिए। धन रहे या ना रहे, किसी भी स्थिति में हाँ रहो आप, चाहे दुख में चाहे सुख में, भगवान का स्मरण करते रहो। इसीलिए भागवत में कुंती प्रसंग बताया जाता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।